हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम किस तरीके से अपने में विकसित कर सकते हैं आत्मविश्वास। इस आर्टिकल के थ्रू आप कम से कम 25 प्लस वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हो, जिसमें कि फ्रेजेस भी हैं, और साथ ही साथ अपनी कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। हिस्ट्री एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस repeatedly demonstrate demonstrate that self confidence is the cornerstone of achievement in every sphere of life. रिपीटेडली होता है कि बार बार रिपीट करना, दोहराना। डेमोन्स्ट्रेट दर्शाना। और कॉर्नरस्टोन होता है एक बेस या फाउंडेशन या मूल आधार। ठीक है, तो समथिंग ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, उसको बोलते हैं कॉर्नरस्टोन। अचीवमेंट, उपलब्धियां। स्फीयर होता है, इसको बोल सकते हैं हम हर एक क्षेत्र में, या इसको एरिया बोल सकते हैं। स्फीयर, एरिया। अब हिस्ट्री है इतिहास, और हमारे मानव के जो भी अनुभव होते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, ये बार बार हमको बताती रहती हैं कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कोई भी अचीवमेंट, कोई भी उपलब्धि हासिल करना, और वो भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में, इसका एक मूल आधार है। अगर हमको किसी भी स्फीयर में अचीवमेंट हासिल करना है, तो उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि यही इसका बेस है, फाउंडेशन है। हिस्ट्री एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी हमने प्लूरल फॉर्म में वर्ब यूज किया है। History and human experience repeatedly demonstrate that self confidence is the cornerstone of achievement in every sphere of life. Whether in academics, अब चाहे वो हो शिक्षा का क्षेत्र, academics, professional pursuits, professional pursuits. सो परस्यूट के भी अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक तो होता है कि चेज करना, मतलब कि पीछा करना या फॉलो करना। एक होता है क्वेस्ट, मतलब किसी चीज की खोज। और एक्टिविटी या हॉबी, उसके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल मतलब जहां भी हम काम कर रहे हैं उस एरिया में। और पब्लिक लाइफ, या तो फिर पब्लिक लाइफ जो कि ओपन में है। इंडिविजुअल्स हु एग्जिबिट कॉन्फिडेंस टेंड टू नेविगेट challenges with composure एंड क्लैरिटी। जो भी लोग एग्जिबिट मतलब दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तो वो लोग, इसका यूज हम ऐसे करते हैं कि किसी चीज के लिए जब आपका झुकाव होता है, मतलब कि यू यूजुअली डू समथिंग। तो जो लोग, ये इंडिविजुअल्स हु एग्जिबिट कॉन्फिडेंस, जो लोग कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, वो अक्सर ही नेविगेट करते हैं, मीन्स वो लोग डील करते हैं चैलेंजेस, चुनौतियों का, कंपोजर के साथ, संयम के साथ। सो कंपोजर ये एक नाउन है, और इसका मीनिंग होता है टू बी काम अंडर प्रेशर। चाहे प्रेशर भी हो, फिर भी कामनेस बना के रखना, संयम बना के रखना। ठीक है, विथ कंपोजर एंड क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ। वाइल दोज लैकिंग इट, और जबकि जो लोग लैक करते हैं, मतलब उनमें इस चीज की कमी होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस की। जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ऑफन सकम, सकम, बी साइलेंट है, सकम टू पैरालाइजिंग सेल्फ डाउट। सकम ये एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है कि टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग, मतलब कि किसी डिफिकल्ट टाइम के बाद झुक जाना, हार मान लेना। तो जिनके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लैक करते हैं, वो अक्सर ही हार मान लेते हैं। टू पैरालाइजिंग सेल्फ डाउट, सेल्फ डाउट होता है मतलब खुद के ऊपर ही डाउट करना, शक करना। और किस हद तक? पैरालाइजिंग। तो पैरालाइजिंग यहाँ पे सेल्फ डाउट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, चाहे इसमें आईएनजी भी आया हुआ है। यहाँ पे क्या है? ये एडजेक्टिव, पैरालाइजिंग। कॉजिंग इनेबिलिटी टू एक्ट, मतलब कि आप डिसीजन नहीं ले पाते, इतना डाउट खुद के ऊपर हो जाता है, क्योंकि क्या नहीं है? कॉन्फिडेंस की कमी है। अब एक बार इसको फिर से रीड करके समझने की कोशिश करते हैं। वेदर इन एकेडमिक्स, प्रोफेशनल परस्यूट्स और पब्लिक लाइफ, इंडिविजुअल्स हु एग्जिबिट कॉन्फिडेंस tend to navigate challenges
with composure and clarity, while those lacking it often succumb to paralyzing self doubt। मतलब इतना डाउट उनको अपने ऊपर हो जाता है कि वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते, एक तरीके से पैरालाइज हो जाते हैं। और वैसे पैरालाइज का क्या मतलब होता है, जैसे कि अपाहिज बन जाओ और जिसमें कि फिर काम ही ना कर पाओ। फार फ्रॉम बीइंग अ mere पर्सनैलिटी ट्रेट। अब ये जो फ्रेज है फार फ्रॉम बीइंग, इसका हम तब यूज करते हैं, इट इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज ऑलमोस्ट ऑपोजिट ऑफ समथिंग एल्स। मतलब किसी चीज का जब बिल्कुल ऑपोजिट हो कोई चीज तो हम ये यूज करते हैं फ्रेज। जैसे यहाँ लिखा गया है फार फ्रॉम बीइंग अ पर्सनैलिटी ट्रेट, एक केवल पर्सनैलिटी का ट्रेट मतलब गुण, ये होने के अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट्स अ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कैपिटल। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है मतलब खुद के ऊपर जो विश्वास है वो दर्शाता है एक तरीके की कैपिटल। ये एक पूरी फ्रेज है, नाउन फ्रेज, साइकोलॉजिकल कैपिटल। तो साइकोलॉजिकल तो हो गया दिमाग से रिलेटेड, मानसिक, मेंटल रिसोर्स, और कैपिटल हो गया रिसोर्स या पूंजी। तो यहाँ साइकोलॉजिकल कैपिटल का मतलब हो गया कि मेंटल रिसोर्स लाइक कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म, आशावाद। तो फार फ्रॉम बीइंग अ mere पर्सनालिटी ट्रेट, सेल्फ कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट अ साइकोलॉजिकल कैपिटल। मतलब आप मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग होते हो अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो केवल ये पर्सनैलिटी का एक गुण नहीं है, बल्कि ये तो आपके पास एक पूंजी की तरह है जो कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है। अ रिसोर्स दैट कैन बी स्ट्रेंथेंड थ्रू कॉन्शियस एफर्ट, एक ऐसा रिसोर्स, वैसे तो हम रिसोर्स मीन संसाधन, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ऐसा एक वेल्थ है, ऐसी पूंजी है दैट कैन बी स्ट्रेंथन, जो कि और भी मजबूत की जा सकती है थ्रू कॉन्शियस एफर्ट, सचेत होकर प्रयास करने से ये और भी स्ट्रेंथन मतलब और भी मजबूत की जा सकती है। स्ट्रेंथ से बना है स्ट्रेंथनड, स्ट्रेंथनड। सो कॉन्शियस मीन्स सचेत होकर जो भी प्रयास किए जाते हैं सोच समझकर। डिसिप्लिन थिंकिंग, हमारी सोच जो कि डिसिप्लिन्ड होती है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है थिंकिंग को। और इसका मतलब हो गया कि कंट्रोल्ड और सिस्टमैटिक थिंकिंग जो हमारी होती है, एंड कंसिस्टेंट एक्शन, और जो भी हम काम करते हैं वो रेगुलर होते हैं, स्टेडी होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। सो पूरी लाइन का एक बार मीनिंग फिर से पढ़ेंगे। फार फ्रॉम बीइंग अ मियर, केवल, केवल, सिर्फ, पर्सनैलिटी ट्रेट, सेल्फ कॉन्फिडेंस represents a psychological capital, a resource that can be strengthened through conscious effort, disciplined thinking and consistent action। यहाँ पे ये तीनों चीजें जो है वो एडजेक्टिव है, ये तीनों, और ये नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ एक पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं होता, तो ये तो एक तरीके की मेंटल स्ट्रेंथ या एक तरीके का एसेट होता है, एसेट पूंजी, एसेट होता है जिसे हम अपनी मेहनत, फिर डिसिप्लिन्ड सोच और रेगुलर एक्शंस के थ्रू धीरे धीरे स्ट्रांग बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस क्वालिटी इज डेवलप्ड इज देयरफॉर इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। अब इसको समझना कि ये फिर क्वालिटी कैसे डेवलप करे सेल्फ कॉन्फिडेंस की, इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। इम्पेरेटिव ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग हो गया एब्सोल्युटली नेसेसरी, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों सक्सेस के लिए। अगर हमको सफलता चाहिए पर्सनल फ्रंट पर भी और प्रोफेशनल जहां हम काम करते हैं उस फ्रंट पर भी, अगर हमको सक्सेस चाहिए तो जरूरी हो जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना। कैसे करें ये आगे अब बात करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज बाय सेटिंग अटेनेबल गोल्स। तो एक ये पहला हो गया, और एक यहाँ पे रूल होता है वन ऑफ यूज करना। तो वन ऑफ मतलब कईयों में से एक, यहाँ पे बात हो रही है इफेक्टिव तरीके जो हैं, प्रभावशाली तरीके, तो यहाँ प्लूरल नाउन है उसके लिए फिर वन ऑफ यूज किया है कि जो भी इफेक्टिव तरीके हैं उनमें से एक क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के जो इफेक्टिव तरीके हैं
उनमें से एक है सेटिंग अटेनेबल गोल्स। आप जो अपने लिए लक्ष्य को निर्धारित करो वो अटेनेबल हो, अटेन किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। एंड एक्नॉलेजिंग स्मॉल अचीवमेंट्स, साथ साथ जो भी छोटी छोटी उपलब्धियां भी आपकी होती है, चाहे वो डेली बेसिस पर आप कुछ अचीव करो, उसको भी एक्नॉलेज करो, उसको भी एक तरीके से एक्सेप्ट करो, चाहे वो छोटी अचीवमेंट्स भी हो। एज स्टेडी प्रोग्रेस रीइंफोर्सेस रीइंफोर्सेस सेल्फ बिलीफ, क्योंकि जो लगातार प्रोग्रेस की जाती है, जो प्रगति होती है हमारी, रीइंफोर्सेस, सो ये एक वर्ब हो गया और इसका मतलब हो गया टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर। स्ट्रोंगर मतलब और भी स्ट्रोंग बना देना। हमारी जो सेल्फ बिलीफ है इसको रीइंफोर्स कर देता है और भी मजबूत बना देता है, क्योंकि जब हम अपने लिए ऐसे गोल्स रखते हैं जो कि हम अचीव भी कर पाए, तो तब छोटे छोटे अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करते हैं, और यही जो हमको छोटी छोटी प्रोग्रेस मिलती है, इससे हमारा सेल्फ बिलीफ अपने ऊपर और बढ़ता है कि हाँ, मैंने जो गोल सेट किया उसको मैं अचीव कर पा रहा हूँ। तो पहला सबसे असरदार तरीका क्या है? सेटिंग अटेनेबल गोल्स एंड एक्नॉलेजिंग स्मॉल अचीवमेंट्स। इक्वली इंपॉर्टेंट इज कल्टिवेटिंग सेल्फ अवेयरनेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है, इक्वली उतना ही जरूरी है, वो है अपने में विकसित करना सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग वंस ओन एबिलिटीज एंड लिमिट्स, कि क्या अच्छी चीजें हैं, एबिलिटीज क्या हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कमियां क्या है, उसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपने प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों जानते हो, उसको कल्टीवेट करना। which enables individuals to recognize strengths without ignoring areas that require improvement। और क्या होता है फिर सेल्फ अवेयरनेस में? विच इनेबल्स, आपको सक्षम करता है लोगों को, इंडिविजुअल्स को, टू रिकॉग्नाइज, ताकि वो जाने उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, किस चीज में वो अच्छे हैं, विदाउट इग्नोरिंग, और नजरअंदाज करे बिना वो वाले एरियाज जिनको जरूरत है और भी इम्प्रूव करने की। ये सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू आती है। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है फॉर बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। नाउ थर्ड इज रिप्लेसिंग सेल्फ डाउट विथ कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक। रिप्लेस मतलब जगह बदल देना। सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर जब हम शक करते रहते, मुझसे होगा, इसके काबिल हूं क्या, मतलब वी आर हैविंग सेल्फ डाउट, इसको रिप्लेस कर दो कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक। जो खुद से भी बात करते हो ना, वो भी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। while avoiding self deprecation। deprecation, अब ये जो है deprecation, इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव व्यू ऑफ समवन। मतलब कि कोई अपने आप को जब कम समझते हैं, तो सेल्फ डेप्रिकेशन, इसको हमको अवॉइड करना है, बचना है इससे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, रीशेप्स, दोबारा से आकार देता है वंस माइंडसेट, मतलब जो हमारा सोचने समझने का तरीका है, हमारा एटीट्यूड है, उसको रीशेप कर देता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं अपने बारे में, बातें भी करते हैं तो पॉजिटिव करते हैं, तो उससे हम रिप्लेस कर देते हैं सेल्फ डाउट को कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक से, और अवॉइड करते हैं, बचते हैं सेल्फ डेप्रिकेशन से, आत्महीनता। ठीक है, तो सेल्फ डेप्रिकेशन हो गया एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने आप को बार बार क्रिटिसाइज करना। अब नेक्स्ट है फोर्थ, कॉन्फिडेंस ऑल्सो ग्रोज व्हेन वन स्टेप्स बियॉन्ड द कंफर्ट जोन। कॉन्फिडेंस तब भी आपका बढ़ता है जब आप कदम रखते हो अपने कंफर्ट क्षेत्र से बाहर, जो आपका वो वाला एरिया है जिसमें आप सबसे कंफर्टेबल महसूस करते हो, उससे बाहर जब आप पाँव रखोगे तो आप ग्रो करोगे। इसके अंदर तो सब कुछ ठीक है, इसके बाहर निकलने से डर लगता है। बट कॉन्फिडेंस ऑल्सो ग्रोज व्हेन वन स्टेप्स बियॉन्ड, मीन्स परे, बाहर, द कंफर्ट जोन, एज कैलकुलेटेड रिस्क्स फॉस्टर रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। तो कंफर्ट जोन हो गया आपका सेफ मेंटल स्पेस, जिसमें आपको लगता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन इससे बाहर निकलोगे तो थोड़ा सा फियर होता है। सो रिस्क होता है कोई खतरा मोल लेना, लेकिन यहाँ पे रिस्क कैसे हैं? कैलकुलेटेड। तो ऐसे बोल सकते हैं कि दैट इफ यू डू समथिंग इन अ कैलकुलेटेड वे, इसका मतलब कि अगर आप कैलकुलेटेड तरीके से रिस्क उठाते हो, मीन्स आपने सोचा समझा है उसके बारे में, रिस्क उठाने से पहले भी सोचा समझा है, वो कैलकुलेटेड रिस्क है। यू हैव गिवन अ बिट ऑफ थॉट बिफोर हैंड,
तो इस तरीके से जो कैलकुलेटेड रिस्क है जो कि आराम क्षेत्र कंफर्ट जोन के बाहर है, फॉस्टर वो पैदा करते हैं रेजिलियंस, आप में स्ट्रेंथ लचीलापन, अबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड अडेप्टेबिलिटी, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालना, उसको बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी। आप इसको एडजस्ट भी बोल सकते हो, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना। अब एक बार इसको क्विकली पढ़ लेते हैं। कॉन्फिडेंस ऑल्सो ग्रोस व्हेन वन स्टेप्स बियॉन्ड द कंफर्ट जोन एज calculated risks foster resilience and adaptability. Furthermore, और भी इससे आगे जो अभी तक बोला है उससे आगे, तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया, सराउंडिंग oneself with supportive and like-minded people creates an environment conducive to growth. Conducive to growth. अगर आप अपने आप को सराउंड करके रखते हो, घेर के रखते हो ऐसे लोगों से जो कि आपके सपोर्टिव हैं, सहायक हैं, आपकी मदद करते हैं, पॉजिटिव चीजें आपको बताते हैं, लाइक माइंडेड मतलब जैसे आपकी सोच है समान सोच रखने वाले लोगों से अपने आप को घेर के रखते हैं, उनके साथ आपकी कंपनी होती है। तो ऐसे लोग क्रिएट्स, ये ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल बना देता है जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है। तो कंड्यूसिव यहाँ पे हो गया, एक तरीके से वो सहायक सिद्ध होता है, ठीक है, सहायक, विच हेल्प्स समथिंग टू हैपन। तो यहाँ पे कंड्यूसिव मीन्स जो ग्रोथ होने में आपकी हेल्प करता है। वाइल कंटिन्यूअस लर्निंग एनहेंसेस कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस अ फंडामेंटल पिलर ऑफ कॉन्फिडेंस। ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट है। और जबकि लगातार जब हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते थे तो उससे एनहेंस और भी मदद मिलती है, या बोल सकते हैं कि इम्प्रूव होता है, एनहेंस होता है, बेहतर होता है कॉम्पिटेंस। तो ये एक नाउन है कॉम्पिटेंस, इसका मतलब हो गया अबिलिटी, ठीक है, या क्षमता भी बोल सकते हो। एनहेंसेस कॉम्पिटेंस जो कि है एक फंडामेंटल पिलर, एक आधार ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास का जो एक आधार है, क्या है, कॉम्पिटेंस, अबिलिटी एंड स्किल। तो अभी हमने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े, अगर इनको संक्षेप में कहें, कंक्लूड करें, इन कंक्लूजन सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ डायनामिक प्रोसेस। कोई भी चीज अगर डायनामिक होती है तो ये तो एक एडजेक्टिव हो गया। सो इट मीन्स दैट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड ग्रोइंग, जो कि गतिशील है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एक डायनामिक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जो कि लगातार चलता रहता है, डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, ग्रो करता रहता है, रिफाइंड थ्रू डिसिप्लिन, रिफ्लेक्शन एंड परसिवियरेंस, जो कि और भी बेहतर बनता है किन किन चीजों के द्वारा, डिसिप्लिन में रहकर, अनुशासन में रहकर, रिफ्लेक्शन होता है अपने अंदर झांक कर देखना और अपनी गलतियों पर सोचना, रिफ्लेक्ट करना, एंड परसिवियरेंस, तो परसिवियरेंस होता है लगातार मेहनत करते रहना। तो इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो टाइम के साथ ग्रो करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस टाइम के साथ ग्रो करती है, और डिसिप्लिन, रिफ्लेक्शन और परसिवेरेंस के साथ साथ और भी मजबूत बन जाती है। इट डीपन्स व्हेन इंडिविजुअल्स अलाइन, अलाइन जी साइलेंट है, अलाइन देयर एक्शंस विद वैल्यूज, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड रिमेन पेशेंट विद देयर ओन प्रोग्रेस। अलाइन का मतलब है कि एक ही लाइन में ले आना या मैच कर लेना, ठीक है, और ग्रैटिट्यूड है कृतज्ञता, और पेशेंट है धैर्य बनाकर रखना। डीप, डीप से बना है डीपन, और भी गहरा जाता है या गहरा हो जाता है, और इट प्रोनाउन सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए यूज किया गया है। तो जब लोग अपने एक्शंस को अपनी वैल्यूज के साथ मैच कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल रहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं लाइफ में, और अपनी प्रोग्रेस के साथ पेशेंस बनाकर भी रखते हैं, तब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी गहरा हो जाता है। एज हेलन केलर एप्टली स्टेटेड, और जिस तरीके से हेलन केलर ने भी कहा है, सही ढंग से उन्होंने ये कहा है, ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, कि ऑप्टिमिज्म होता है आशावाद, एक ऐसी आस्था है जो कि हमको अचीवमेंट की तरफ ले जाता है। सो ऑप्टिमिज्म का क्या मीनिंग हो गया, कि पॉजिटिव विश्वास रखना कि हम अचीव कर सकते हैं।
व्हेन नर्चर्ड, नर्चर होता है पालन पोषण करना। तो जब ये हमारे मन में ऐसे बैठता है कि हाँ हम अचीव कर सकते हैं, व्हेन नर्चर्ड, ये वाला थॉट जब नर्चर करके रखते हैं ऑप्टिमिज्म के साथ, विद इंटेंशन एंड कंसिस्टेंसी, इंटेंशन है सोच समझकर, कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी निरंतरता, तब क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकम्स नॉट मियरली अ पर्सनल एसेट, केवल एक पर्सनल एसेट पूंजी बनकर नहीं रह जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस केवल, बट अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स, ऐसी फोर्स बन जाता है जो कि चेंज लेके आती है, दैट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू सोसाइटी, जो कि इनेबल सक्षम बनाता है लोगों को ताकि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा और कुछ मीनिंगफुल करने के लायक बन सके। ठीक है, मीनिंगफुली मतलब कुछ सार्थक करना। तो अगर इजीली समझना है, तो अगर हमारी पॉजिटिव सोच है और हम लगातार प्रयास भी करते हैं, तो हम सक्सेसफुल बनेंगे, और न केवल खुद में बल्कि सोसाइटी में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव प्रभाव छोड़ेंगे। और फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक बार क्विकली वोकैबुलरी रिवाइज कर लेते हैं। कॉर्नरस्टोन, कॉर्नरस्टोन नाउन है ये, समथिंग ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, मतलब किसी चीज की बुनियाद, बेस या फाउंडेशन। कंपोजर, जैसे काम कंपोज्ड बोलते हैं, तो कंपोजर का मतलब हो गया कामनेस अंडर प्रेशर, मतलब कि अगर प्रेशर भी हो, मुश्किल समय हो, उसमें भी मन की शांति बना के रखना। पैरालाइजिंग, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया था। पैरालाइजिंग मतलब कॉजिंग इनएबिलिटी टू एक्ट, ताकि आप डिसाइड ना कर पाओ, पैरालाइज हो जाओ। साइकोलॉजिकल कैपिटल, नाउन फ्रेज है, इसका मतलब है मेंटल रिसोर्स, मानसिक शक्ति या मानसिक पूंजी। डिसिप्लिन्ड, अनुशासित, कंसिस्टेंट लगातार, स्टेडी। इम्पेरेटिव, एब्सोल्युटली नेसेसरी जो बहुत जरूरी है। अटेनेबल, जो हासिल किया जा सके। सेल्फ अवेयरनेस, खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद के बारे में क्या एबिलिटीज हैं और क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमियां हैं। सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर डाउट करना। सेल्फ डेप्रिकेशन, डेप्रिकेशन मतलब कि खुद के ऊपर क्रिटिसाइज करते रहना, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। कंफर्ट जोन होता है एक सेफ मेंटल स्पेस जहां पे सब कुछ ठीक से चलता है। रेजिलियंस, अबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, मतलब डिफिकल्टी से उबर आने की जो क्षमता होती है। सपोर्टिव, विच इज एनकरेजिंग, विच इज हेल्पफुल, सहायक। लाइक माइंडेड, आपके ही जैसे विचार रखने वाले लोग। कॉम्पिटेंस, अबिलिटी एंड स्किल, योग्यता। डायनामिक, चेंज होती रहती है जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड ग्रोइंग। ट्रांसफॉर्मेटिव, चेंज लाने वाला, मेजर चेंज। कॉजिंग मेजर चेंज। तो आप भी आज से ही ये वाले स्टेप्स फॉलो कीजिए, तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। और आज का वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो और कमेंट्स लिख के भी जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।